सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इस दिन को बेहद खास माना जाता है। 1949 से सशस्त्र सेना कर्मचारियों के बेहतर फ्यूचर के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। भारत के सैनिकों के लिए, फिर चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सभी के लिए इक्वल वे में इस दिन को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं ये दिन खास क्यों है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सशस्त्र बलों के कई जवानों ने देश की सेवा के लिए अपने प्राण गंवा दिए और उन्हीं के सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का इतिहास क्या है, आज इस खास दिन के मौके पर हमारा ये भी जानना बेहद जरूरी है। असल में इस दिन को मनाने का मकसद सुनने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। इस दिन बैज, स्टिकर और दूसरे कुछ सामान बेचे जाते हैं। आपको कई लोग सड़कों पर मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक मामूली सामान नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है हमारे जवानों के बलिदान का। बता दें कि 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया था। इस दिन का मकसद वीर और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना और लोगों के बीच सद्भाव को फिर से जगाना है। इस दिन का मेन मोटिव युद्ध पीड़ितों को पुनर्वास और भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की भलाई करना है। यह दिन भारतीयों और सशस्त्र सेना कर्मियों के बीच एक रिलेशन बिल्ड करता है, बल्कि उसे मजबूती भी देता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस दिन का महत्व क्या है। दरअसल इस दिन को हमारे देश के वीरों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम उस दिन जवानों को याद कर सकें जिन्होंने निडर होकर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इससे देश भर में युद्ध पीड़ितों के परिवारों को पुनर्वास की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कुछ अच्छे यानी कल्याण के काम किए जाते हैं। इसी के साथ पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के पुनर्वास को मदद मिल जाती है, अगर उन्हें कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो। और इसीलिए इस खास अवसर पर आम लोग और स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष में कूपन, झंडे और स्टिकर बांटने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या फिर किसी बस स्टैंड पर मिल जाएंगे और इससे इनके पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जिसे आप फंड का नाम दे सकते हैं, उससे आम लोगों के लिए उस पैसे की मदद की जाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कैसे मनाया जाता है। तो भाई, इस दिन के दौरान भारतीय सेना के जवान देश की आम जनता के सामने अपनी सुरक्षा के बारे में दिखाते हैं, जिसके लिए वो कई अलग अलग तरह के पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, त्योहार और कुछ दूसरे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज करते हैं, ताकि लोग उनके काम को समझ सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सैन्यकर्मी पूरे देश में भारतीय तिरंगे झंडे को बांटने का काम करते हैं। वो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आतंकवाद का सामना उन्होंने कैसे किया, कि कैसे उन्होंने युद्ध के दौरान मुठभेड़ का सामना किया और राष्ट्र के जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और अब अंत में ये भी बता दूं कि साल 1949 में रक्षा मंत्री समिति के द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की स्थापना की गई थी। युद्ध पीड़ितों के लिए कोष, केंद्रीय सैन्य बोर्ड कोष, पूर्व सैनिक के कल्याण कोष और दूसरी यूनिट्स के लिए संबंध कल्याण कोषों को साल 1993 में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बनाने के लिए एकजुट किया गया था। और अब सबसे खास बात कि फंड कलेक्शन भारत में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की लोकल शाखा ही करती है, जो रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है। इसे प्रबंध समिति कंट्रोल करती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये खास जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।